राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राजनीतिक कार्यक्रम और तो फिर तो बहुत सारी बातें हो जाए, लेकिन जिस तरह का आपने जोरदार आज स्वागत किया, सत्कार किया और बहुत अच्छा लग रहा है कि हर तरफ से सभी समाज के सातों जात के लोग आए हुए हैं, हम सब साथ मिलकर के बैठे हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ इस तरह के कार्यक्रम अक्सर होते रहेंगे, ताकि हम सब अपनी अपनी विधान सभाओं तक सीमित ना रहकर आपस में जिले के लोग बार बार मिले, बार बार बैठे। और मुझे कान में बताया तो भाई दाल बाटी चूरमा का भी जुगाड़ कर रखा है। तो भाई ऐसा है, मैं तो 100 किलो का आदमी हूं। तो मैं तो माधोपुर में भी गांव में दौरे करता हूं, तो कहता हूं आजकल ये परंपरा ही टूट गई। गांव में जाते हैं तो एक तो वो स्प्राइट और 2 काजू 2 बादाम, अच्छा साहब राम राम साहब। मैंने बोला यार काका कुछ पेट पूजा तो करा दिया करो। इसलिए माधोपुर के भी सरपंच आए हुए, अरे भाइयों यहाँ देखो दाल बाटी खा के जाओगे, कभी गंगापुर वाले वहां पे आए तो मालपुए रबड़ी खिलाना मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। थैंक यू सर। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गंगापुर सिटी के लाडले विधायक विकासशील परम आदरणीय श्री रामकेश जी मीणा से निवेदन करूंगा और आप आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। जोरदार तालियां बजाएं। आज के स्वागत समारोह में उपस्थित मेरे साथी विधायक भाई दानिश जी, नवनिर्वाचित जिला प्रमुख सुदामा जी, पिग्गी भाई, हमारे मलारना डूंगर से अभी प्रधान के पद पर आसीन हुए देवपाल मीणा जी, सभी सम्मानीय सरपंचगण, हमारे जिला परिषद के सभी सम्मानीय सदस्य, हमारे पंचायत समिति के सभी सम्मानीय सदस्यगण, सवाई माधोपुर और आसपास दोनों तीनों विधानसभाओं से पधारे हुए सभी सरपंच साहिबान, हमारे मेहमानगण, आप सबका मैं मेरी तरफ से और गंगापुर वासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका सम्मान करता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे सरपंच संघ को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत जागरूकता का परिचय दिया। सभी सरपंचों ने एकजुट होकर के ये शानदार प्रोग्राम आयोजित किया है। होना भी चाहिए। जो हमारे पंचायत राज की जो सबसे सुप्रीम बॉडी होती है, वो जिला प्रमुख, उनको यहाँ बुला करके और मान सम्मान दिया, उनका स्वागत किया। इससे बहुत कोऑर्डिनेशन बन जाता है आपस में, विकास की बात आगे बढ़ती है, विकास की रफ्तार बढ़ती है। वो समझदारी का काम आप लोगों ने किया। इसके लिए पूरे हमारे सरपंच संघ के सभी सदस्य, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथियों, ये बहुत लंबी चौड़ी बात आपके सामने अभी हुई है, कई चीजें उतार चढ़ाव की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा दानिश जी ने अभी कहा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। पिछली बार जब मेरी पुत्रवधू को जिला प्रमुख बनने का मौका आया, तो आपने, नवल जी ने, अशोक जी बैरवा साहब ने क्या बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मुझे जो सहयोग दिया। तो इस बार जब मौका आया चुनाव लड़ने का, तो मेरे दिल में पहले दिन से ही ये बात थी कि भाई जो एहसान मेरे ऊपर, गंगापुर के ऊपर, पूरे जिले के लोगों ने किया,
हमारी कल्चर है, हमारा एक संस्कृति है। कोई हमारे ऊपर अगर एहसान करता है तो एहसान को चुकाना भी अपना फर्ज होता है। वो एहसान उसको मैं भूल नहीं पा रहा था, और जैसे ही मामला आया तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि भाई जिला प्रमुख बनना चाहिए, और अगर ये एहसान अगर चुक जाता है तो मैं इससे बहुत अपने आप को हल्का महसूस करूंगा। और वो मौका आया, दानिश भाई का फोन आया, अशोक बैरवा जी ने फोन किया, और आप सब लोगों की तरफ से राय जानने के बाद में तुरंत हम लोगों ने हमारे दो जो जिला परिषद सदस्य चुनकर के आए थे, दोनों को दानिश जी के हवाले किया, डिग्गी भाई के हवाले किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे रामसाय जी माली साहब को, हमारे हरदयाल जी जाटव, जो दोनों जिला परिषद के सदस्य जीत करके आए। एक शब्द भी उन्होंने अपने मुंह से नहीं निकाला, और मैंने भी उनको कहा कि सीधे दानिश भाई के पास चले जाओ, और जहां जैसे रखे, सुविधा कम मिले ज्यादा मिले, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, क्योंकि ये पार्टी की एक परीक्षा की घड़ी होती है। पार्टी को जब जरूरत होती है उस समय आप अपना व्यवहार कैसा आप प्रदर्शित करते हो, ये बहुत बड़े मायने रखती है चीजें। जब पार्टी को जरूरत थी, हमारे दोनों सदस्य उस पर खरे उतरे, वो गए, और जब मैंने सब काम जब कंप्लीट हो गया, दानिश भाई से बात हुई और उनसे मैं दोनों सदस्यों से बात हुई, भाई अपनी तरफ से कोई तकलीफ तो नहीं आई। तो मुझे सुन करके बहुत आश्चर्य हुआ। दानिश भाई ने भी और डिग्गी जी ने, सब लोगों ने कहा कि भाई आपके दोनों सदस्य बहुत ही अनुशासित तरीके से रहे, जहां हमने रखा रहे और जहां हमने कहा वहां पर वोट दिया। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमेशा याद रहने वाली चीजें हैं। वो एहसान चुकाना हमारा पहला धर्म था, वो हमने चुकाया। ये सब चीजें आती रहती है, जाती रहती है, समय निकल जाता है, बात जरूर याद रहती है। मुझे तो इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इस बार भी जिला परिषद की कमान कांग्रेस पार्टी के हाथ में रही, जिला प्रमुख हमारा बना, तो इससे निश्चित रूप से हमारे पंचायतों में विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ेगी, काम अटकेंगे नहीं, बहुत तेजी से काम होंगे। यहाँ पर हम लोगों से जरूर चूक हुई है, हमारे प्रधान पद पे हम लोग हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रधान नहीं बना पाए। इसकी बहुत सारी वजह है, कई कारण रहे, नहीं बना पाए। लेकिन अभी अभी जो बातें चल रही है, दानिश भाई ने जो बताया, पिछली बार का हमें इतिहास पता है। गायत्री देवी जी हमारे कांग्रेस की कांग्रेस की जो है प्रधान थी, और मान सिंह जी ने जो इतिहास रचा गंगापुर में, पूरे टाइम उनको काम नहीं करने दिया। यहाँ तक कि जो प्रधान का फंड होता है वो फंड भी उनको अपने हाथ से आवंटित नहीं करने दिया। एक एक फाइल में उनमें अड़चन पैदा करके पूरा समय बर्बाद किया, पंचायतों को तंग किया, सरपंचों को तंग किया, पैसे का यहाँ तक कि स्टेट जयपुर से ला करके वो पैसा रुकवा दिया, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, लैप्स हो गए। लेकिन मान सिंह जी ने और भाजपा की सरकार ने गंगापुर में काम नहीं होने दिया। अब ये लोग ही इतिहास बनाते हैं, ये लोग ही परंपरा चालू करते हैं। अब ये तो मौका दूसरा आ गया। तो मौका जो है
दूसरी तरफ आ गया। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई भाजपा से हो सकती है, हमारी लड़ाई मान सिंह जी से हो सकती है, हमारी लड़ाई पंचायत के सरपंचों से नहीं है। इसलिए हम उस इतिहास को नहीं दोहराएंगे जो मान सिंह जी ने जो इतिहास बनाया था। हम चाहेंगे कि हमारे सरपंचों के काम हो, हम चाहेंगे पंचायत समिति का काम बहुत स्मूथ तरीके से हो, बहुत साधारण तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से वो काम चलता रहे विकास का। उसके लिए हमें कोई राजनीति नहीं करनी। राजनीति करने के लिए बहुत मौके आते हैं, हल्की राजनीति कांग्रेस का आदमी नहीं करता है। ये भाजपा का चाल चरित्र है, भाजपा वाले करते हैं। भाजपा जहां कहीं भी उनको मौका मिलता है वो ये हल्की राजनीति करके जरूर अपना परिचय दे करके वो छाप छोड़ करके जाते हैं। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि वो इतिहास जो उन्होंने बनाया, जो उन्होंने एक शुरुआत की, उस शुरुआत को यहीं पर ड्रॉप करेंगे, यहीं पर बंद करेंगे। आगे ये इतिहास नहीं चले। प्रधान जो भी बन गए वो हमारा है, आज उनको आना चाहिए। मैंने सरपंच संघ के हमारे जो अध्यक्ष और सारे सरपंच साहिबानों से पूछा, अरे भाई प्रधान जी को आपने न्योता दिया कि नहीं दिया? कि साहब सबसे पहले दिया। अभी भी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है मुकेश जी, वो बार बार माइक से आवाज दे रहे हैं, मंच से आवाज दे रहे हैं, अरे भाई प्रधान जी कहीं हो तो आ जाओ, कहीं हो तो आ जाओ। अरे भाई प्रधान, ये तो कोई जो कार्यक्रम है ये सरपंच संघ का कार्यक्रम है। सरपंच संघ का, सरपंचों का चुनाव कोई पार्टी को आधारित तो होता नहीं है। सोचना चाहिए था, आना चाहिए था। अगर वो आज आते, हमारे बीच में या बैठते, बहुत अच्छा लगता। लेकिन पता नहीं क्या सोच करके नहीं आए। मैं तो उनसे यही गुजारिश करूंगा कि हम लोगों को मजबूर नहीं करें, हमारे सरपंचों को तंग नहीं करें। हमारी पंचायतों में अगर काम रोकने की कोशिश करेंगे तो मामला गड़बड़ होगा। फिर अगर उन्होंने सबको साथ लेकर के चलने की अगर रास्ता बनाया, सरपंचों के काम को बिगाड़ने की बजाय सुधारने का अगर उन्होंने काम किया, तो हम उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। उनका कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगे, उनको पूरी तरह सुरक्षा देंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जो सरकार के 2-2.5 साल हैं, डिग्गी जी और हमारे एमएलए साहब दानिश जी, पूरी जिला परिषद की कमान उनके हाथ में है। जिला परिषद एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में काम करता है पंचायत राज में। मैंने अच्छी तरह अनुभव किया, पूरा 5 साल देखा मैंने। जिला परिषद के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते विकास की। तो इसलिए जिला परिषद को मजबूत होना, जिला परिषद हमारे हाथ में आना, जिला प्रमुख हमारे पार्टी का होना, ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है, पूरे जिले के लिए बहुत गौरव की बात है। तो गंगापुर तो कभी भी सवाई माधोपुर से दूर नहीं है। सवाई माधोपुर की एक आवाज पे हम लोग, पूरा गंगापुर के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग आपकी आवाज पे पहले भी खड़े रहे हैं और अब भी खड़े रहेंगे। हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप हमारे गंगापुर का ध्यान रखना, क्योंकि वहां जिले पे बैठ करके आपको बहुत सारी सुविधाएं ऑटोमेटिक मिलती है। जिला हेडक्वार्टर होने का बहुत बड़ा फायदा होता है। गंगापुर शहर सवाई माधोपुर शहर से वैसे ही बहुत बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से भी बड़ा है। अभी ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं, लगभग 2 लाख की आबादी, 2 से 2.25 लाख की आबादी है गंगापुर। सपोटरा ले लो, मंडरायल ले लो, धौलपुर तक का आदमी गंगापुर में आकर के बस गया। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अपना यहाँ निवास बना लिया गंगापुर में। तो हमें विकास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए आपसे ये भी गुजारिश करेंगे, कहीं आप हेडक्वार्टर पे बैठ करके
हमारे साथ भेदभाव करने मत लग जाना। कहीं जो है इंदिरा जी की जो डर के मारे कहीं इधर की साइड में ज्यादा सरका दो आप ऐसा। हमारा तो कोई डर है नहीं, हम तो हाथ जोड़ने वाले आदमी हैं। बोली और बामनबाज, फिर खंडार, चौथ का बरवाड़ा, ये सब क्षेत्रों पे आपको नजर रखनी है। गंगापुर को गंगापुर का हक मिलता रहे। गंगापुर में 44 हमारी ग्राम पंचायतें हैं और एक से बढ़कर के एक हमारे सरपंच हैं। सब बहुत ही विकास में रुचि लेने वाले ईमानदार किस्म के लोग हैं सब और काम कराना चाहते हैं गांव में। तो उनका काम रुके नहीं। जिला परिषद में भी आपको ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था कायम करनी है। वहां का स्टाफ जो है बहुत लीचड़ स्टाफ है, उसको देखना डिक्की भाई। वो वहां जो नीचे का जो सिस्टम है वो सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है। मैं उसको ठीक नहीं कर पाया क्योंकि उस समय भाजपा की सरकार थी और मैंने कोशिश भी की, लेकिन मेरी कोशिश सफल नहीं हो पाई। उसको जरूर देखना। वो हमारे सरपंचों को, जनप्रतिनिधियों को इस कदर तंग करते हैं आपको पता ही नहीं लगेगा और अंदर ही अंदर उनके कामों को उलझाते रहते हैं। इसलिए ऊपर के अधिकारियों के बजाय जो नीचे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पे आपको निगाह रख करके उसको उन पे जहां थोड़ा कसावट करनी है वो सिस्टम अगर आपने दुरुस्त कर दिया तो बहुत सारी समस्याएं आपकी भी सुलझ जाएगी और हमारे सरपंचों की सुलझ जाएगी। यूसीसीसी का मामला 2-2, 3-3 साल तक क्लियर नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं। कहां से करेगा सरपंच काम? अब सरपंच ने काम कर दिया, कंप्लीट कर दिया और उस काम के लिए अगर 1-1 साल, 2-2 साल तक उस पैसे के लिए इंतजार करना पड़े तो सरपंच की अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाती है। ये सारी चीजें अपन बैठ करके बातचीत करेंगे। इस व्यवस्था को सुधारने का आप भी कोशिश करो, हम भी कोशिश करेंगे। मुझे तो इस बात के लिए पुनः आपको ये कहते हुए कि एक अच्छे व्यक्ति का आपने चयन किया है दानिश भाई। हमने आपके ऊपर छोड़ा था पूरा मामला। अशोक जी ने, मैंने बात करके भाई दानिश भाई को छोड़ो, आपके दानिश जी के ऊपर विश्वास करके और दानिश जी को ही कहो कि भाई जो भी जिला प्रमुख बनाए आप बनाइए और आपने अच्छा व्यक्तित्व चुना। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप। एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को, एक ऐसे डेडिकेटेड कार्यकर्ता को जो कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का हमेशा झंडा थाम करके चलता है, समझदार है और सारी चीजों को समझ करके काम करने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का आपने चयन करके जिला प्रमुख में उनकी कमान सौंपी है। ये निश्चित रूप से हमारे जिले के लिए बहुत खुशी की बात है। जिले के तमाम हमारे पंचायती राज आगे बढ़ेगा। मैं भी हमारे सरपंच साहब जितने भी बैठे हुए हैं उनको कहूंगा, सरपंच संघ को ये कहूंगा कि आप भी अपनी यूनिटी बना करके एकजुट रह करके आप अपनी जो समस्याएं, उन समस्याओं को बैठ करके मेरे से भी आप डिस्कस करें, मेरे से शेयर करें। जो समस्याएं यहाँ दूर हो सकती है यहाँ दूर करेंगे। पंचायत का जो हमारा स्टाफ है उनसे मिल बैठ करके बात करेंगे और वहां भी आपकी जिला परिषद में भी जो समस्या है उनको दूर करेंगे, क्योंकि वो दूर होना बहुत जरूरी है। वो समस्याएं दूर होगी तब जा करके हमारा सही ढंग से हम लोग विकास के काम कर पाएंगे। तो ये सब आपस में मिल बैठ करके हम करेंगे। इसकी शुरुआत हम लोगों ने की और विशेष रूप से हमारे सरपंच संघ के लोगों ने की है, सरपंचों ने की है। इधर लोग मेरे पास जयपुर गए, इन्होंने कहा कि भाई हम इस तरह का कार्यक्रम करवाना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए। ये कार्यक्रम रख करके हमने एक अच्छी शुरुआत की है। आज हमारे सवाई माधोपुर आसपास के सभी सरपंच और जनप्रतिनिधि, डायरेक्टर यहाँ पर आए हैं, एक दूसरे का तालमेल बढ़ रहा है। तो ये हम सबके लिए बहुत फायदे का काम है। मैं पुनः आप सबकी तरफ से, गंगापुर के आम जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और शुभकामनाएं दूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके साथ जो सवाई माधोपुर और दूर दराज से लोग पधारे हैं वो भी
और सब और दूसरे लोग भी जो यहाँ पधारे हो, हमारे जनप्रतिनिधि सभी साहिबान भोजन करके जाएंगे। भोजन की व्यवस्था भी सरपंच संघ की तरफ से दाल बाटी चूरमा की गई है। दानिश जी ने पहले कह दिया, हमने उनकी आदत से वाकिफ है, इसलिए सरपंच साहिबानों ने पहले ही पूरा इंतजाम किया है। आप भोजन पे पधारें। पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।